ओम शांति। आज की तारीख है 6 अगस्त 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी है। इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाप की याद में रहते हैं। आज का प्रश्न, ड्रामा की किस नूंद को जानने वाले बच्चे अपार खुशी में रह सकते हैं? उत्तर, जो जानते हैं कि ड्रामा अनुसार अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा, नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी, लेकिन हमारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है। इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। भला अवस्थाएं नीचे ऊपर होती रहेंगी, कभी बहुत उमंग, कभी ठंडे ठार हो जाएंगे। इसमें मूंझना नहीं है। सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। इस खुशी में रहना है। आज का गीत है महफिल में जल उठी शमा। ओम शांति। मीठे मीठे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चैतन्य परवानों को बाबा याद प्यार दे रहे हैं। तुम सब हो चैतन्य परवाने। बाप को क्षमा भी कहते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं है। क्षमा कोई बड़ी नहीं, एक बिंदी है। किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा कि हम आत्मा बिंदी हैं। हमारी आत्मा में सारा पार्ट है। आत्मा और परमात्मा का नॉलेज और किसकी बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों को ही बाप ने आकर समझाया है, आत्मा का रियलाइजेशन दिया है। आगे ये पता नहीं था कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इसलिए देह अभिमान के कारण बच्चों में मोह भी है, विकार भी बहुत है। भारत कितना ऊंच था, विकार का नाम भी नहीं था। वह था वाइसलेस भारत, अभी है विशेष भारत। कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कहेंगे जैसे बाप समझाते। आज से 5000 वर्ष पहले हमने इनको शिवालय बनाया था। मैंने ही शिवालय स्थापन किया था। कैसे? सो भी तुम अभी समझ रहे हो। तुम जानते हो कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी ही है। एक एक दिन जास्ती कल्याणकारी उनका है जो बाप को अच्छी रीति याद कर अपना भी कल्याण करते रहते हैं। कदम कदम पर कल्याण उनका है जो बाप को याद करके अपना कल्याण करते रहते हैं। यह है ही कल्याणकारी पुरुषोत्तम बनने का युग। बाप की कितनी महिमा है। तुम जानते हो अभी सच्चा सच्चा भागवत चल रहा है। द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो पहले पहले तुम भी हीरो का लिंग बनाकर पूजा करते हो। अभी तुमको स्मृति आई है, हम जब पुजारी बने थे तब मंदिर बनाए थे, हीरे मानिक का बनाते थे। वह चित्र तो अभी मिल ना सके। यहाँ तो ये लोग चांदी आदि का बनाकर पूजा करते। ऐसे पुजारियों का भी मान देखो कितना है। शिव की पूजा तो सब करते हैं, लेकिन अव्यभिचारी पूजा तो है ही नहीं। ये भी बच्चे जानते हैं विनाश भी आने का है जरूर। तैयारियां हो रही हैं। नेचुरल कैलेमिटीज की भी ड्रामा में नूंद है। कोई कितना भी माथा मारे, तुम्हारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है। कोई की भी ताकत नहीं जो इसमें कुछ कर सके। बाकी अवस्थाएं तो नीचे ऊपर होंगी ही। ये है बहुत बड़ी कमाई। कभी तुम बहुत खुशी में अच्छे ख्यालात में रहेंगे, कभी ठंडे पड़ जाएंगे। यात्रा में भी नीचे ऊपर होते हैं ना, इसमें भी ऐसे होता है। कभी तो सुबह को उठ बाप को याद करने से बहुत खुशी होती है। ओहो, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं,
वंडर है। सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। उन्होंने फिर कृष्ण को भगवान समझ लिया है। सारी दुनिया में गीता का मान बहुत है, क्योंकि भगवानुवाच है ना। परंतु ये किसको पता ही नहीं है कि भगवान किसको कहा जाता है। भल कितनी भी पोजीशन वाले बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि हैं, कहते भी हैं गॉड फादर को याद करते हैं, परंतु वह कब आया, क्या आकर किया, ये सब भूल गए। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। ड्रामा में ये सब नूंद है। ये रावण राज्य फिर भी होगा और हमको आना पड़ेगा। रावण ही तुमको अज्ञान के घोर अंधियारे में सुला देते हैं। ज्ञान तो सिर्फ एक ज्ञान सागर ही बतलाते, जिससे सदगति होती है। सिवाय बाप के और कोई सदगति कर ना सके। सर्व का सदगति दाता एक है। गीता का ज्ञान जो बाप ने सुनाया था वह फिर प्रायलोप हो गया। ऐसे नहीं ये ज्ञान कोई परंपरा चला आता है। औरों के कुरान, बाइबल आदि चले आते हैं, विनाश नहीं हो जाते। तुमको तो जो ज्ञान मैं अभी देता हूं, इनका कोई शास्त्र बनता ही नहीं है। तुमको जो ज्ञान मैं अभी देता हूं, इनका कोई शास्त्र बनता नहीं है जो परंपरा अनादि हो जाए। यह तो तुम लिखते हो फिर खत्म कर देते हो। ऐसे ही है ना। अभी सब अपनी डायरियां भर रहे हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट हैं, डायरी पेन अपने साथ लेकर आते हैं, सब भर रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या करते हो? शास्त्र तो नहीं बनाते ना, खत्म कर देते हो। ये तो सब नेचुरल जलकर खत्म हो जाएंगे। बाप ने कल पहले भी कहा था, अभी भी तुमको कह रहे हैं, ये ज्ञान तुमको मिलता है, फिर प्रारब्ध जाकर पाते हो, फिर इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती। भक्ति मार्ग में सब शास्त्र है। बाबा तुमको कोई गीता पढ़कर नहीं सुनाते हैं। बाबा ने कोई गीता उठाई और वही पढ़कर सुना रहे, ऐसा नहीं सुनाते हैं। वे तो राजयोग की शिक्षा देते हैं, जिसका फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनाते हैं तो अगड़म बगड़म कर देते हैं। बाबा राजयोग की शिक्षा देते, फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनते तो अगड़म बगड़म कर देते हैं। तो तुम्हारी मूल बात है कि गीता का ज्ञान किसने दिया? उनका नाम बदली कर दिया है, और कोई के भी नाम बदली नहीं हुए। सबसे मुख्य धर्म शास्त्र है ना। इसमें मुख्य है डेटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म। भल करके कोई कहते हैं कि पहले बुद्धिज्म पीछे इस्लामिज्म। बोलो, इन बातों से गीता का कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा तो काम है बाप से वर्षा लेने का। बाप कितना अच्छी रीति समझाते। यह है बड़ा झाड़, अच्छा है, जैसा फ्लावर वाज है ना, 3 ट्यूब्स निकलती हैं। कितना अच्छी समझ से बनाया हुआ झाड़ है। कोई भी झट समझ जाएंगे कि हम किस धर्म के हैं, हमारा धर्म किसने स्थापन किया। यह दयानंद, अरविंद घोष आदि तो अभी होकर गए हैं। वो लोग भी योग आदि सिखलाते हैं। है सब भक्ति, ज्ञान का तो नामो निशान नहीं। कितने बड़े बड़े टाइटल्स मिलते हैं, ये भी सब ड्रामा में नूंद है। ये भी सब ड्रामा में नूंद है। फिर भी होगा 5000 वर्ष बाद। अभी हो रहा है, फिर से होगा। कब? 5000 वर्ष बाद। शुरू से लेकर यह चक्र कैसे चला है, कैसे फिर रिपीट होता रहता है, ये तुम जानते हो। कैसे चला आ रहा है, कैसे रिपीट हो रहा है, तुम बच्चे ये सब जानते हो। अभी का प्रेजेंट, फिर पास्ट हो, फ्यूचर हो जाएगा। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। जो पास्ट हो जाता है वह फिर फ्यूचर होता है। इस समय तुमको नॉलेज मिलती है, फिर तुम राजा ही लेते हो। इन देवताओं का राज्य था ना।
उस समय और कोई राज्य नहीं था। ये भी एक कहानी मिसल बताओ। ये भी एक, जैसे बाबा सुना रहे हैं ना बच्चों को, कैसे सुना रहे हैं, जैसे एक कहानी है, तो तुम भी दूसरों को सुनाओ तो एक, जैसे कि एक कहानी मिसल बताओ। बड़ी सुंदर कहानी बन जाएगी। सुनाते हैं ना, नानी दादी सुनाते हैं ना बच्चों को, कहानियां सुनाते हैं तो बच्चे ऐसे सुनते रहते हैं, माना वो अपनी इमेजिनेशन में लेके चले जाते हैं। तो आप भी जब सुनाओ तो कैसे कहानी मिसल सुनाओ, बड़ी सुंदर कहानी बन जाएगी। लॉन्ग लॉन्ग 5000 वर्ष पहले ये भारत सतयुग था। कोई धर्म नहीं था, सिर्फ देवी देवताओं का ही राज्य था। उनको सूर्यवंशी राज्य कहा जाता था। लक्ष्मी नारायण का राज्य चला 1250 वर्ष। वाह वाह, माना बच्चों को एक एक बात पिरो पिरो के देते हैं कि करना कैसे है, कैसे सुनाना है, माना प्रदर्शनी में कैसे सुनाओ, वह कोई आए तो कैसे सुनाओ, 7 डेज कोर्स कैसे करा, सब कुछ तो बाबा ने सिखाया है। खुद से कहाँ से सीखे हो, नहीं पता कि कैसे किसको सुनाना है। अभी एक्यूरेट बाबा बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे सुनाओ, फिर देखो कैसे तीर लगता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य चला 1250 वर्ष। फिर उन्होंने राज्य दिया अपने भाइयों को, क्षत्रियों को। ठीक है, माना ऐसे कहानी सुनानी है। फिर उनके भाई आ गए तो उन्होंने क्या किया, अपने भाइयों को राज्य दे दिया। वो भाई थे क्षत्रिय, तो फिर राज्य उनके पास चला गया। तुम समझा सकते हो कि बाप ने आकर पढ़ाया था, जो अच्छी रीति पढ़े वह सूर्यवंशी बने, जो अच्छी रीति पढ़े वह सूर्यवंशी बने, जो फेल हुए उनका नाम क्षत्रिय पड़ा। जो फेल हुए क्षत्रिय बने और जो पास हुए वो सूर्यवंशी बने। बाकी लड़ाई आदि की बात नहीं है। बाबा कहते बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। तुम्हें विकारों पर जीत पानी है। बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है, जो काम पर जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है, जो काम पर जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। पीछे आधा कल्प बाद फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। उन्हों के भी चित्र है, शक्ल देवताओं की बनी हुई है। राम राज्य और रावण राज्य आधा आधा है। उनकी कहानी बैठ बनानी चाहिए। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ऐसे थोड़ा सा ब्रेक लगाओ, फिर वो पूछेंगे अच्छा फिर क्या हुआ, अच्छा फिर क्या हुआ। आपने सुनाई ऐसे कभी कहानियां बच्चों को? सुनाइए। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अब उनको बताना है तो फिर उनको ऐसे ऐसे कहानियां सुनानी चाहिए। बच्चों की बुद्धि में कहानी झट बैठ जाती है, फिर वो भूलती नहीं है। जैसे दादी नानी कहानियां सुनाती हैं, फिर कहानी के अंदर ही शिक्षा दे दी जाती थी। माना जो पाप करते हैं, जो चोरी करते हैं, उनको ऐसी सजा मिलती है तो बच्चे डर जाते हैं, ऐसी सजा मिलती है तो बच्चे वो गुनाह नहीं करते। तो कहानी बैठ बनानी चाहिए। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, यही सत्यनारायण की कहानी है। सत्य तो एक ही बाप है, जो इस समय आकर सारे आदि मध्य अंत का तुमको नॉलेज दे रहे हैं, जो और कोई दे ना सके। मनुष्य तो बाप को ही नहीं जानते। जिस ड्रामा में एक्टर है, जिस ड्रामा के अंदर खुद एक्टर है, उनके क्रिएटर डायरेक्टर आदि को ही नहीं जानते, तो बाकी कौन जानेंगे। अभी तुमको बाप बताते हैं ड्रामा अनुसार ये फिर भी ऐसे ही होगा। बाप आकर तुम बच्चों को फिर पढ़ाएंगे। यहाँ दूसरा कोई आ ना सके। जिसको मालूम ही नहीं वो आके यहाँ पे बैठेगा तो मूंज ही जाएगा, ये क्या कह रहे हैं। दूसरा कोई आ ना सके। बाप कहते मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, कोई नए को यहाँ बिठा नहीं सकते। इंद्रप्रस्थ की कहानी भी है ना, नीलम परी, पुखराज परी नाम है ना। तुम्हारे में भी कोई हीरे जैसा रतन है। देखो
रमेश ने ऐसी बात निकाली, प्रदर्शनी की, जो सबका विचार सागर मंथन हुआ। प्रदर्शनी निकाली थी ना, तो बाबा कहते देखो, बाबा देखो कैसे बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, कैसे उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। देखो इन्होंने कैसे प्रदर्शनी की बात निकाली, तो सबका विचार सागर मंथन हुआ। तो हीरे जैसा काम किया ना। देखो बाबा कैसे महिमा गा रहे बच्चे की, है ना। देखो रमेश ने ऐसी बात निकाली प्रदर्शनी की, जो सबका विचार सागर मंथन हुआ। तो हीरे जैसा काम किया ना। कोई पुखराज है, कोई क्या है, कोई तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते। यह भी जानते हो कि राजधानी स्थापन होती है, उनमें राजाएं रानियां आदि सब चाहिए। तुम समझते हो ब्राह्मण श्रीमत पर पढ़कर विश्व के मालिक बनते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। यह मृत्यु लोक खत्म होना है, ये बाबा तो अभी भी समझते रहते हैं कि हम जाकर बच्चा बनेंगे। ये बाबा तो अभी भी समझते रहते हैं कि हम जाकर बच्चा बनेंगे। बचपन की वे बातें अभी ही सामने आ रही हैं। चलन ही बदल जाती है। जैसे बाबा बचपन की बात सोचते हैं कि मैं जाके प्रिंस बनूंगा, बच्चा बनूंगा, तो चलन ही बदल जाती है। ऐसे ही वहां भी जब बूढ़े होंगे ना, तो समझेंगे अब ये वानप्रस्थ शरीर छोड़ हम किशोर अवस्था में चले जाएंगे। बचपन है सतो प्रधान अवस्था। लक्ष्मी नारायण तो युवा है, शादी किए हुए को किशोर अवस्था थोड़ी ही कहेंगे। युवा अवस्था को रजो, वृद्ध को तमो कहते हैं। इसलिए कृष्ण पर लव जास्ती रहता है तो लक्ष्मी नारायण भी वही, परंतु मनुष्य ये बातें नहीं जानते हैं। कृष्ण को द्वापर में, लक्ष्मी नारायण को सतयुग में ले गए हैं। अभी तुम देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप कहते हैं कुमारियों को तो बहुत खड़ा होना चाहिए। कुमारी कन्या, अधर कुमारी, दिलवाड़ा आदि जो भी मंदिर है, ये तुम्हारे ही एक्यूरेट यादगार है। वह जड़, ये चैतन्य। तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो, भारत को स्वर्ग बना रहे हो। स्वर्ग तो यहाँ ही होगा। मूल वतन, सूक्ष्म वतन कहाँ है? तो बच्चों को सब मालूम है। सारे ड्रामा को तुम जानते हो। जो पास्ट हो गया सो फिर फ्यूचर होगा, फिर पास्ट होगा। तुमको कौन पढ़ाते हैं ये समझना है। तुमको कौन पढ़ाते हैं ये समझना है। हमको भगवान पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? हमको भगवान पढ़ाते हैं। बस खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए, वरना इतना उमंग अंदर से आए। खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए। बाप की याद से सब घोटाले निकल जाते हैं। बाबा हमारा बाप भी है, हमको पढ़ाते भी है, फिर हमको साथ भी ले जाएंगे। अपने को आत्मा समझ, परमात्मा बाप से ऐसी बातें करनी है। ऐसी ऐसी बातें करो बाबा से। बाबा हमको अभी मालूम पड़ा है, ब्रह्मा और विष्णु का भी मालूम पड़ा है। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अब विष्णु दिखाते हैं क्षीर सागर में, ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। वास्तव में है यहाँ विष्णु तो हुआ राज्य करने वाला। अगर विष्णु से ब्रह्मा निकला तो जरूर राज्य भी करेगा। अगर विष्णु से ब्रह्मा निकला तो जरूर राज्य भी करेगा। विष्णु की नाभि से निकला तो जैसे कि बच्चा हो गया। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा ही 84 जन्म पूरे कर अब फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते। ये बातें भी कोई पूरी रीति समझते ही नहीं है। तब तो वह खुशी का पारा नहीं चढ़ता, है ना। किस तरह से भगवान देखो कहानी सुना रहे हैं और बच्चों को बहला रहे हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, आगे क्या होना है, कैसे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है, ये सब कहानी सुना रहे हैं भगवान। पर बच्चों को वो खुशी का पारा नहीं चढ़ता। गोप गोपियां तो तुम हो, सतयुग में थोड़ी होंगे, वहां तो होंगे प्रिंस प्रिंसेस। गोप गोपियां तो तुम हो। गोप गोपियों का गोपी वल्लभ है ना। प्रजापिता ब्रह्मा है सबका बाप,
और फिर सब आत्माओं का बाप है निराकार शिव। ये सब है मुख वंशावली। तुम सब बी के भाई बहन हो गए, क्रिमिनल आई हो ना सके। इसमें ही माया हार खिलाती है। बाप कहते अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसे बुद्धि से भूल जाओ, मैं जो सुनाता हूं वह पढ़ो। सीढ़ी तो बड़ी फर्स्ट क्लास है, सारा मदार है एक बात पर, गीता का भगवान कौन। कृष्ण को भगवान कह नहीं सकते, वह तो सर्वगुण संपन्न देवता है। उनका नाम गीता में दे दिया है। सांवरा भी उनको बनाया है और फिर लक्ष्मी नारायण को भी सांवरा कर देते। कोई हिसाब किताब ही नहीं है ना, क्या करना है कैसे करना है, कोई हिसाब किताब ही नहीं है। भगवान आगे सारे हमारे यहाँ नीचे के खाते देख रहे हैं, क्या कर क्या दिया तुमने। माना कितना सिंपल सिंपल था, वो चलकर आए, उन्होंने भाइयों को दिया, फिर आगे चलकर ये हुआ। ठीक है, वो सिंपल था, लेकिन ये सिंपल कहानी भी अभी समझ आई है, पहले कहाँ समझती। सारा अगड़म बगड़म सब कुछ डाल दिया। वो कहते कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा है। माना ऐसा कुनबा बनाया गया जिसमें यही नहीं पता लग रहा कौन कहाँ से आया। सबका क्या हो गया, अगड़म बगड़म। सांवरा भी उनको बनाया और फिर लक्ष्मी नारायण को भी सांवरा कर देते, कोई हिसाब किताब ही नहीं। रामचंद्र को भी काला कर देते। बाप कहते काम चिता पर बैठने से सांवरा हुआ है, नाम करके एक का लिया जाता है। तुम सब ब्राह्मण हो, अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठते हो, शूद्र काम चिता पर बैठे हैं। बाप कहते विचार सागर मंथन कर युक्तियां निकालो कि कैसे जगाएं। जागेंगे भी ड्रामा अनुसार, ड्रामा बड़ा धीरे धीरे चलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम गोपी वल्लभ के गोप गोपियां हैं। इसी स्मृति से सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे। दूसरा पॉइंट, अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसे बुद्धि से भूल, बाप जो सुनाते हैं वही पढ़ना है। हम भाई बहन हैं, इस स्मृति से क्रिमिनलाई को खत्म करना है, माया से हार नहीं खानी है। आज का वरदान, सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। जैसे सागर के किनारे जाते हैं तो शीतलता का अनुभव होता है, ऐसे आप बच्चे मास्टर स्नेह के सागर बनो। तो जो भी आत्मा आपके सामने आए वो अनुभव करे कि स्नेह के मास्टर सागर की लहरें स्नेह की अनुभूति करा रही हैं, क्योंकि आज की दुनिया सच्चे आत्मिक स्नेह की भूखी है। स्वार्थी स्नेह देख देख उस स्नेह से दिलोपराम हो गई है। इसलिए आत्मिक स्नेह की थोड़ी सी घड़ियों की अनुभूति को भी जीवन का सहारा समझेंगे। थोड़े से समय की, माना वो आत्मिक स्नेह की अनुभूति उन्हें हो गई तो उसी को वो जीवन का सहारा समझेंगे। आज का स्लोगन, ज्ञान धन से भरपूर रहो तो स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः होती रहेगी। ओम शांति।